शुरुआत करेंगे कानपुर से। कानपुर के सचंडी स्थित पीएसआईटी इंजीनियरिंग कॉलेज में एक छात्र की दर्दनाक मौत के बाद जबरदस्त हंगामा और तोड़फोड़ की खबर सामने आई है। बुधवार की सुबह कॉलेज खुलने के बाद सैकड़ों छात्र सड़क पर उतर आए और कॉलेज प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। छात्रों का आरोप है कि कॉलेज प्रबंधन की लापरवाही से छात्र की मौत हुई है। जानकारी के अनुसार घटना सोमवार शाम करीब 5 बजे की बताई जा रही है। प्रखर सिंह, जो पीएसआईटी में बीसीए फाइनल ईयर का छात्र था, वह अपनी बाइक से कॉलेज के पीछे वाले गेट से बाहर निकल रहा था। इस दौरान प्रखर की बाइक के सामने से एक तेज रफ्तार कार गुजरी, जिससे धूल का भारी गुबार उठा, जिससे उसे सामने कुछ दिखाई नहीं दिया और प्रखर वहां खड़ी एक जेसीबी से जाकर टकरा गया। टक्कर से प्रखर गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं हादसे के तुरंत बाद साथी छात्र प्रखर को कल्याणपुर के बीएमसी हॉस्पिटल ले गए, जहां उसे गंभीर हालत में रेफर कर दिया गया। इसके बाद परिजन उसे सर्वोदय नगर स्थित रिजेंसी अस्पताल ले गए, जहां मंगलवार की देर रात इलाज के दौरान डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। बुधवार सुबह प्रखर की मौत की खबर फैलते ही छात्र भड़क गए। छात्रों ने कॉलेज के गेट पर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। आरोप लगा कि गेट पर तैनात गार्ड्स ने छात्रों के साथ अभद्रता की। इसके बाद गुस्साए छात्र कॉलेज परिसर में घुस गए और जमकर तोड़फोड़ की, टेबल और अन्य फर्नीचर को नुकसान भी पहुंचाया। वहीं मैनेजमेंट के खिलाफ नारेबाजी की। हालात बेकाबू होते देख कॉलेज मैनेजमेंट में 112 नंबर पर पुलिस को सूचना दी। मौके पर सचंडी और पनकी थाने की पुलिस फोर्स के साथ पीएसी को भी तैनात किया गया। छात्रों का आरोप है कि कॉलेज कैंपस में निर्माण कार्य के दौरान सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं थे, जिसके कारण यह जानलेवा हादसा हुआ। छात्रों ने कॉलेज प्रबंधन पर लापरवाही के गंभीर आरोप लगाए हैं। देखिए, परसों बीसीए फाइनल ईयर स्टूडेंट की मंडे इवनिंग को डेथ हुई थी। उसको लेकर के यहाँ पर कुछ छात्र प्रदर्शन कर रहे थे सुबह को, और जब उनसे बातचीत की गई तो वहाँ पर पता चला कि और भी उन लोगों की कुछ डिमांड्स थी, जिसको लेकर के छात्रों द्वारा प्रदर्शन किया गया। वहाँ पर पुलिस प्रशासन मौजूद था, उनसे बातचीत की गई और प्रशासन से जो कॉलेज का एडमिनिस्ट्रेशन था और जो बच्चे थे उन लोगों से बातचीत की, तो उन लोगों में आपस में सहमति बनी है कुछ बिंदुओं को लेकर के, और अभी फिलहाल वहाँ पर शांति व्यवस्था बनी हुई है। सर, सहमति के बाद भी देखा गया कई जगह छात्रों ने तोड़फोड़ करी और पुलिस से भी काफी गहमागहमी हुई, तो उसको लेकर के पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया था। देखिए, लाठीचार्ज की बात नहीं, बातचीत हो रही थी और कुछ हॉट टॉक्स हुई है, और वहाँ पर उनको हटाने के लिए पुलिस को जो डिस्पर्स करने के लिए वहाँ पर उन लोगों को हटाने का प्रयास किया गया था। कोई लाठीचार्ज इस तरह की कोई बात नहीं हुई है। स्टूडेंट्स यहाँ पीएसआईटी के जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे टाइमिंग को लेकर और अटेंडेंस के प्रति लेकर कुछ आक्रोश था बच्चों में। इनकी सारी मांगे सुबह से प्रशासन और पुलिस प्रशासन इनकी मांगे भी सुन ली गई हैं। इवन कॉलेज प्रशासन ने भी इनकी सारी मांगे मान ली हैं। तब भी कुछ इसमें से कुछ लोग मिलकर आक्रोशित होकर उनने लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में लेने की कोशिश की है। उनको समझाया जा रहा है कि उनकी सारी मांगे मान भी ली गई हैं। कॉलेज प्रशासन ने भी अपना बात को संज्ञान में लेकर इनका सहयोग किया जा रहा है, और अब ये इनसे यही आग्रह किया जा रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में ना लें, शांति रूप तरीके से डिस्पर्स करें और जो तरीका है अपनी मांगे और रखने का उसको रखें। अनूप, क्या समस्या है? अटेंडेंस कम थी तो फाइन भरने का अलग था और रिटेन अलग कर दिया एग्जाम से, सेमेस्टर एग्जाम से रिटेन कर दिया गया मेरे को। फाइन कितना रहा? 28,000 था। अब पीछे समस्या कितना टोटल बताना? टोटल मिला के 28,000 था पूरा। ऐसे ही मेरे में फाइन लगा हुआ है सर 54,000 का। क्या नाम है आपका? शिवपूजन तिवारी। भर चुके 25,000 रुपए मैं फाइन भर चुका हूँ और इंटरनल बैग लगा दी गई है मेरी। क्या नाम है आपका? आरुष कुमार। आरुष, ये जो पहले क्या बताया गया था एडमिशन के दौरान ये बताया जाता है कि आपको पूरी फुल प्लेसमेंट मिलेगी, कोई फाइन नहीं, मतलब अटेंडेंस, और ये हर एक मिनट भी लेट होता है तो तुरंत फाइन लगाते हैं और पूरे दिन की अटेंडेंस काटते हैं। जाना कोई बीमार है तो उनको पहले मेडिकल जाना पड़ता है, डिस्पेंसरी, वहाँ से कंसीडर करवाना पड़ता है डॉक्टर से कि हाँ तुम सच में बीमार हो, तुम रेस्ट कर सकते हो, तब हॉस्टल में रुकने दिया जाता है। कॉलेज की है? हाँ, पहले हमें कंसीडर कराया जाता है कि तुम पैसे लिए जाते हैं? नहीं, पैसे नहीं लिए जाते, लेकिन हमें हॉस्टल में रुकने नहीं दिया जाता है। कॉलेज जाना ही पड़ेगा चाहे जो हो जाए। हॉस्टल वालों की अलग से ऐसे रखी हुई है, तुम मेडिकल जाओ, डिस्पेंसरी, तुम पहले कंसीडर करो डॉक्टर से कि हाँ तुम रुक सकते हो, तभी तुम हॉस्टल में रुकेगा, वरना तुम कॉलेज जाना पड़ेगा चाहे जितने बीमार हो तुम। कानपुर के पीएसआईटी कॉलेज में हुई छात्र की मौत के मामले को लेकर छात्रों के अंदर आक्रोश साफ तौर पर देखा जा सकता है। पीएसआईटी के मेन गेट के अंदर घुसते ही कॉलेज प्रांगण के अंदर भारी संख्या में छात्र यहां मौजूद हैं और कॉलेज प्रशासन से लगातार मुआवजे की मांग कर रहे हैं, कारण पूछ रहे हैं, क्योंकि वो जो छात्र प्रखर जिसकी यहाँ पर मौत हुई थी वो कॉलेज की ही जेसीबी से टकरा कर उसकी मौत हुई थी। दरअसल पीएसआईटी के अंदर चल रहे निर्माण कार्य के बाद कुछ इतनी ज्यादा धूल मिट्टी पूरे इलाके में फैली हुई थी कि अपनी कॉलेज की पढ़ाई के बाद प्रखर अपने घर को वापस जा रहा था और कॉलेज की ही जेसीबी से धूल मिट्टी के कारण उसकी बाइक टकरा गई और उसकी मौत हो गई। इसी बात को लेकर आप देख सकते हैं किस तरह का आक्रोश छात्रों के अंदर है। भारी संख्या में यहाँ पुलिस बल तैनात कर दिया गया और छात्रों
को रोकने की कोशिश की जा रही है, लेकिन बावजूद उसके ये जो युवा आवाज है, ये जो युवाओं की मांग है, ये जो छात्रों की मांग है, आप देख रहे हैं किस तरीके से चिल्ला कर लगातार जस्टिस की, न्याय की मांग छात्रों की ओर से की जा रही है। कुछ छात्र हमारे साथ मौजूद है। बेटा क्या नाम है आपका? वैभव, किस चीज को लेकर नाराज हो, किस चीज को लेकर? क्या यहाँ पे अटेंडेंस 90% रखी जाती है और स्टूडेंट को एकदम जेल की तरह। प्रखर का कुछ मामला भी है क्या? हाँ, प्रखर वो उसका बेचारा वो बाइक से जा रहा था और जेसीबी से इन लोगों की वजह से वो टकरा गया। इन्हीं कॉलेज वालों की मैनेजमेंट की वजह से उसकी मौत हुई है। अभी आप लोग क्या मांग रखते हो, क्या चाहते हो? सर मांग ये रखते हैं कि 75 अटेंडेंस जो है वो पूरी लगाई जाए सभी बच्चों पे। अटेंडेंस को लेकर क्या प्रॉब्लम समस्या है? प्रॉब्लम ये है क्योंकि जो माइंड में बच्चों के जो प्रेशर होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। हम लोग जब अपने घर से यहाँ आते हैं तो इधर सचेंडी यहाँ पे जाम लग जाता है, जिसकी वजह से आने जाने में बहुत समस्या होती है। ये जो प्रखर का मामला हुआ है ये भी इसी को लेकर? ये भी इसी से रिलेटेड है। प्रखर का मामला ये था, प्रखर अपना घर जा रहा था, जो गेट नंबर 7 जो है पीछे से, उससे हम लोग बाइक से एग्जिट लेते हैं। यहाँ पे जो हमारे डायरेक्टर हैं उन्होंने कहा है कि 200 मीटर आगे कॉलेज से ये एक्सीडेंट हुआ है, पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो एक्सीडेंट है वो कॉलेज के मात्र 30 मीटर आगे से हुआ है। 30 मीटर मतलब कॉलेज का कैंपस एग्जिट नहीं हो पाया। कॉलेज का काम कॉलेज के बाहर भी चल रहा था। क्या मांग रखते हो? अभी ये मांगे कि उसके घर को कंपनसेशन दिया जाए, अच्छा खासा कार्रवाई इसकी पूरी होनी चाहिए पुलिस प्रशासन द्वारा। और हम करवाई जाए। अटेंडेंस 90% मांगते हैं, 90% से 1% अगर कम होती तो 1% पे 400 रुपए फाइन लगाते हैं। अगर बच्चा सीटी और पीयू से हटा देते हैं, सीटी पीयू से हटाने के बाद इंटरनल मार्क्स पूरे काट लेते हैं, बच्चों को 30 में 16 नंबर देते हैं, जिसकी वजह से बच्चों की इंटरनल बैकें लगती हैं। 8 नंबर मिले हैं यहाँ बच्चों को। बच्चे का मेडिकल रीजन है, बच्चा सीटी नहीं दे पा रहा है, इनको कोई मतलब नहीं है। ये 30 में मेडिकल भी 5 मेडिकल दो तो अप्रूव करने में टाइम लगाते हैं। हर अंजलि पाठक मेरा नाम। प्रॉब्लम ये है कि ये लोग, इन लोगों को पहली बात तो अटेंडेंस का इशू है। अटेंडेंस हर 1% पे 400 रुपए का फाइन लगाते हैं ये लोग। और अगर ना और यहाँ पर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स जो है मेनली मिडिल क्लास के बच्चे, कितना भरेंगे फाइन? 40 हजार 30 हजार बच्चों के फाइन लगे हुए, कौन भरेगा यहाँ इतना? कितने फाइन होते हैं बताइए आप? कितने फाइन? जो 1% अटेंडेंस कटती है उसपे 400 रुपए का फाइन लगता है हम लोगों से। अब बच्चों की 5, 10, 15% भी एब्सेंट लग जाती है ड्यू टू सर्टेन रीजन। 3% काटते हैं अटेंडेंस, एक दिन में 3.5% काटते हैं, पर 1300-1400 रुपए एक दिन का फाइन पड़ता है। जब यहाँ आए थे सबसे पहले बताया गया था कि 75% अटेंडेंस है हम लोग की मैंडेटरी है, लेकिन जब हम लोग ने एडमिशन लिया, जब हम लोग पढ़े जाके तब हम लोग पता चला कि 90% है। ये कहाँ का रूल है? 15% के छोटे। तो न सिर्फ एक प्रखर का मामला बल्कि कई ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जिसको लेकर यहाँ पर छात्र आक्रोशित हैं और लगातार अपनी मांगों को रख रहे हैं। यहाँ पर छात्रों के द्वारा बताया जा रहा है कि किस तरीके से एडमिशन के दौरान अटेंडेंस को लेकर जो वादे किए गए थे वो पूरी तरीके से खोखले दिखाई दे रहे हैं और किन्हीं कारणों की वजह से, अनुपस्थित होने की वजह से छात्रों से लगातार पैसे की भी वसूली की जा रही है। कैमरामैन अमित गुप्ता के साथ विवेक दीक्षित, न्यूज़ प्लस कानपुर।